जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग नेक्स्ट मंथ कवर करेंगे फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स। हम लोग एक मंथ का करंट अफेयर कवर करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग एडुटेरिया का जो मंथली करंट अफेयर जनवरी का था वो मैं कवर करवा चुका हूँ। तो प्लीज़ अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट विजिट कीजिए पीसेस मेकर का, और वहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर आप PDF ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये टोटल आपका जो 12 जो प्रैक्टिस टेस्ट है, मैं लगभग आपको 7 प्रैक्टिस टेस्ट करवा चुका हूँ। तो प्लीज़ अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और पीसीएस मेकर के जो आपका टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए फ्रेंड्स, वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आपको उस पर अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार ज्वाइन होकर देखिए, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। नहीं होगा तो आप रिमूव हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो देखते हैं आज का हमारा फरवरी मंथ का करंट अफेयर। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है क्या कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत मेपडा द्वारा फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों को निर्यात को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन 22 से 24 फरवरी 2023 तक कहाँ पे, मुंबई में किया गया है। अगला आपका देखिएगा कि भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पैंगोंग तोसो झील में फ्रोज़न लेक मैराथन आयोजित किया गया है। और इस आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोज़न लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा कि याया तोसो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट आपका देखिएगा कि 26 फरवरी 2023 को वज्रबाहु जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा थ्रो मैराथन का आयोजन किया गया है। अगला है क्या कि 3 दिवसीय एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण पुणे इंटरनेशनल सेंट्रल के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट है आपका कि ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के तहत जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना द्वारा IEL-76 विमान का प्रयोग किया गया है। अगला आपका 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। अगला है क्या कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली IATS विदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण की शुरुआत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा अपनी रेड लाइन पर की गई है। अब नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े एवं महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है क्या कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय हैकथॉन कवच 2023 का आयोजन किया गया है। और इसका उद्देश्य है क्या कि साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकी समाधान की पहचान करना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इतना जो अगर लाइन लग रहा होगा फ्रेंड्स, आप लोग को बोरिंग ऐसा फील होगा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे बोरिंग ना समझिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अब आजकल का जो करंट अफेयर जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट पूछता है। तो आपका एडुटेरिया का करंट अफेयर्स एकदम लाइन बाय लाइन में बहुत सारे, इसमें एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ आप एक बार ऑनेस्टली से आप एक बार नहीं 2 बार देखिए, क्योंकि 20-25 मिनट्स का वीडियो रहता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप देखिएगा, एक नहीं 2 बार देखिए, आपका एक भी करंट अफेयर नहीं छूटेगा। मैं इसका प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ तो उसे भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए एक चैटबॉक्स आधार मित्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम श्री अन्न पेश किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली ऐसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई में की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है क्या कि भारत में पहली बार केरल के इरिंजिदापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक एक यांत्रिक रोबोट हाथी को पेश किया गया है। यह 11 फीट ऊंची और 800 किलोग्राम का है। अगला देखिए कि संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृतपेक्स, याद रखिएगा अमृतपेक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कटक में किया गया है।
अगला है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए परिवार परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार, याद रखिएगा। अगला है कि आगे खान मंत्रालय के अनुसार भारत में पहली बार जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट है क्या कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2 को मंजूरी प्रदान की है। अगला है क्या कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा। अगला है क्या कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म शिल्प मेले का उद्घाटन किया है और इस वर्ष एससीओ भागीदारी राष्ट्र के रूप में शामिल है और इस वर्ष का थीम राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। अगला है क्या कि इंदौर ग्रीन ब्रांड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। नेक्स्ट है क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अशोक लीलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE प्रौद्योगिकी समाधान का अनावरण किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जूप शुरू की है और इसके तहत ट्रेन की यात्रा करने वाले यात्री अब अपने PNR नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है क्या कि भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौते के एक भाग के रूप में भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा पौंडीचेरी में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले कन्फ्रेंस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास असम के कामरूप जिले में किया गया है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर एवं उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव परिवर्तित करने की मंजूरी गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सेट कराया था तो इसमें क्वेश्चन बताया था कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसको भी देखिए और जो प्रैक्टिस सेट जो आपके पीसीएस में यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं फ्रेंड्स, उसे भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे सिंकू ला सुरंग का निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। कहाँ पर? तो लद्दाख में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मरीना या नाव बेसिन का निर्माण करने की योजना की है। कौन सरकार? तो कर्नाटक सरकार, याद रखिएगा। अगला है आपका कि केरल में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर क्या किए हैं? तो हस्ताक्षर किए। अगला कि भारत सरकार ने PM कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है और इसका उद्देश्य है कि 2030 तक के गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा 40% तक बढ़ाना। अगला कि 25 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विरसु कन्नड़ दिमाबा संस्कृति उत्सव का उद्घाटन किया गया है। मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम पहले भारतीय RBI गवर्नर CD देशमुख के नाम पर रखा गया। तो याद रखिएगा, CD देशमुख हमारे भारत के प्रथम RBI गवर्नर है और AB मतलब ऑसबर्न स्मिथ जो भारत के पहले गवर्नर जो है भारतीय अंग्रेज गवर्नर थे और CD देशमुख जो है भारतीय गवर्नर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित गल्फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इंडिया पैविलियन गल्फूड 2023 का उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? तो पशुपति कुमार पारस। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किए तथा ऐसे करने वाले यह देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। अगला है कि केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडिकूट लॉन्च किया है और केरल मैनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है कि भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कनक्लेव 2023
का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। नेक्स्ट है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक यानी कि हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शीर्षक की एक रिपोर्ट लॉन्च की है, जिसके तहत आईटीआई में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया गया। नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती को 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया। अगला है कि भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए MIIRA वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है। अगला है क्या कि मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है और इसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े आहत और दुकान बार बंद रहेगी। नेक्स्ट है क्या कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हाल ही में शिवसेना पार्टी ने अपना नया प्रमुख चुना है। नेक्स्ट है आपका कि भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों की भुगतान प्रणाली UPI और पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई है। ठीक है, अगला है क्या कि भारत सरकार द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में वेटलैंड ex-situ संरक्षण प्रतिष्ठान योजना की घोषणा की है और 8 साल तक इसका वित्त पोषण फ्रांस द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया है और इस उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया गया और यह उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा और इसका उद्देश्य है कि डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट है क्या कि ऑपरेशन AAG ये केरल पुलिस ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि केरल विरोधी सामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगोड़े को गिरफ्तार करना। अगला देखिएगा, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया गया? फिजी में किया गया और इसमें भारत के प्रतिनिधि विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया और इस सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्या कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। किसे? तो रुचिरा कंबोज को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने फिजी की राजधानी सूबा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का क्या किया था? तो अनावरण किया था। अगला है कि भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने औपचारिक रूप से अपनी 2024 की अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौरा की शुरुआत की। अगला है क्या G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ क्या किया? तो साझेदारी की है। अगला कि दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट में स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की थी। याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? तो सिरिल रामाफोसा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत एशिया महाद्वीप वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी बिजली का खपत करेगा अकेले। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कि फैसोस्टेट FAOSTAT द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश है, जिसने वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान दिया है। अगला है कि भारत ने श्रीलंका की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 और बसों की आपूर्ति की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने यूक्रेन में रूस के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट है क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडाई अफंसा खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग ऑफ न्यूट्रिशन मूवमेंट का समन्वयक नामित किया है। नेक्स्ट है क्या कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देश इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना बनाने की संभावना तलाशेंगे। नेक्स्ट है क्या कि पेरू में H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मौत हो गई है। नेक्स्ट है आपका कि 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 7 नर एवं 5 मादा सहित कुल 12 चीतों को भारत लाया गया। उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। ये बहुत ही बड़े प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे हुए, कूनो नेशनल पार्क में, याद रखिएगा कहाँ से लाया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है क्या कि दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जेनिस 1 है और यह
एंट्रल्स के एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसे SSLV D2 रॉकेट की मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। याद रखिएगा। अगला है क्या कि क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्या कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, भारतीय वायुसेना द्वारा खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करने के लिए एवं जैमर प्रूफ संचार के लिए वायुलिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। नेक्स्ट है क्या कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और USA स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के बीच एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन चेन्नई में किया गया। नेक्स्ट है क्या कि ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 में विशेष रूप से निगरानी संचालन के लिए डिज़ाइन किए गए और अपने सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ITEX इन्वेस्टर हब लॉन्च किया है, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र में निवेश में तेजी लाना और निवेशकों को अवसरों और नवाचारों के बारे में एक एकीकृत दृष्टिकोण देना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हानसोंग 15 का प्रदर्शन किया है। अगला है आपका कि न्यू स्पेस रिसर्च स्टार्टअप ने भारतीय सेना को स्वराम ड्रोन वितरित किया है और ये दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित स्वराम ड्रोन सिस्टम है। अगला है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी एक पूर्वानुमान के अनुसार एशिया वर्ष 2025 तक पहली बार पूरी दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा। नेक्स्ट है कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना वरनावी इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन पर अपने साथी सऊदी अली अल करनी के साथ शामिल होंगी। वे दोनों निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में SpaceX के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में जाएंगे। अगला है क्या कि इसरो के ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह परीक्षण यान SSLV D2 के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई UTM का अनावरण किया है, जो विश्व में सबसे अत्याधुनिक क्लाउड आधारित मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। नेक्स्ट है क्या PM मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। अगला है क्या 27 फरवरी से 17 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अपने पहले स्वदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए UAE में उतरा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है क्या कि 19 फरवरी 2023 को निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलुपट्टू से पट्टीपुलम गांव से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है क्या कि मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने AI चैटबॉक्स लेक्सी लॉन्च किया है और भारत के पास अब ChatGPT द्वारा संचालित अपना पहला AI चैटबॉट है। नेक्स्ट है क्या कि हाल ही में बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा की खोज की गई है, जिसमें बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है और बृहस्पति ग्रह के पास अब 92 क्या है तो चंद्रमा हो गया। तो याद रखिए सबसे बड़ा ग्रह भी कौन है तो बृहस्पति है, जिसे हम लोग पीला ग्रह के नाम से जानते हैं। और याद रखिए लाल ग्रह हम लोग मंगल ग्रह को कहते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि यूरोपीय संघ ने वर्ष 2035 से नई गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कानून को मंजूरी दिया है। और नेक्स्ट है कि इटली के शोधकर्ताओं ने आल्मा का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की गई है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे आपका ये फरवरी मंथ का कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स आपके जितने भी यहाँ पे करंट अफेयर देखेंगे ना, ये वन लाइनर करंट अफेयर नहीं है। आपको स्पीडी का फ्रेंड्स वन लाइनर करंट अफेयर्स देखा गया। तो देखिए फ्रेंड्स ये वन लाइनर करंट अफेयर्स नहीं है, ये आपको उसी को ना फ्रेंड्स अच्छे से डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जितने भी करंट अफेयर्स आपको दिखेंगे ये सभी इतने बड़े बड़े क्यों दिखते हैं, तो इसका रीज़न है फ्रेंड्स, इसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार विश्वास करके
पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से जुड़िए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो प्लीज़ आप उस पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप प्रैक्टिस सेट जो मैं एडिटोरिया का 12 सेट है लगभग 7 सेट कंप्लीट हो चुका है और कुछ सेट बचे हुए हैं, मैं उसको भी कंप्लीट आप लोग के जल्द ही करवा दूंगा। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और पीसीएस मेकर टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।